हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है और क्या इसकी साइकिल है एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, नेचर ऑफ मार्केटिंग एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग की। ह्यूमन की नीड की अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करके ह्यूमन की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट को बनाया जाता है जिससे कि ह्यूमन सेटिस्फाई हो, वह मार्केटिंग के अंतर्गत आती है। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन है जो प्रोडक्ट को ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है तथा डिलीवर करता है ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचे। ठीक है, ये आपका मार्केटिंग के अंतर्गत आता है कि किसी भी प्रोडक्ट को ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग तैयार करना ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी मार्केटिंग के अंतर्गत आती है। हम साइकिल की बात करते हैं तो फर्स्टली क्या होता है, कोई पर्सन होता है, कोई ह्यूमन होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, उनकी कोई नीड होती है, कुछ डिमांड्स होती है। ठीक है, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं, ह्यूमन की नीड डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करती है। ठीक है, क्रिएट करती है, कम्युनिकेट करती है, डिलीवर करती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को बनाती है। ठीक है, कस्टमर के थ्रू उन्हें डिलीवर करा जाता है। ठीक है, कस्टमर को डिलीवर करा जाता है एंड सेटिस्फाई करा जाता है। ठीक है, ये इसकी साइकिल होगी। एंड देन हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, एक तरह से एक आर्ट भी है एंड एक साइंस भी है। ठीक है, जिसमें क्या करा जाता है, मार्केट को टारगेट मार्केट को चूज़ करा जाता है कि किस कस्टमर को की क्या नीड है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस ग्रुप की ये नीड है और इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, और कस्टमर को ग्रोथ करेंगे। ठीक है, डिलीवर करेंगे। ओके, एंड देन हम बात करते हैं कस्टमर को ग्रो करना। ठीक है, उस टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना कि इनकी ये नीड है और इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, उन्हें डिलीवर करा जाता है प्रोडक्ट को और उनकी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करा जाता है। ठीक है, एंड देन हम बात करते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर क्या है मार्केटिंग की, फर्स्टली हम बात करते हैं डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस क्या होती है, जो कि चेंज होती रहती है। मार्केटिंग आज किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड है तो कल किसी चीज़ की कम डिमांड होगी, तो उस तरह से मार्केटिंग काम करती है, एक प्रकार की डायनामिक प्रोसेस है। सेकेंडली हम बात करते हैं कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर को देखते हुए, कस्टमर की नीड को देखते हुए हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट को मार्केटिंग के अंतर्गत बनाया जाता है कि इस कस्टमर की ये नीड है, इसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट को तैयार करना चाहिए। किसी टारगेट मार्केटर को हम टारगेट करते हैं कि इस ग्रुप की ये नीड है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड, ऑल एनकम्पेंसिंग। ऑल एनकम्पेंसिंग क्या होता है कि सभी को इंक्लूड करा जाता है, सभी की नीड, सभी की क्या क्या ज़रूरतें हैं उन सभी को देखा जाता है। ठीक है, उन सभी को इंक्लूड करा जाता है। फोर्थली हम बात करेंगे इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इसमें सभी चीज़ों को जोड़ा जाता है। ठीक है, कस्टमर हो गए, आपकी मार्केटिंग हो गई, ठीक है, उनकी नीड्स हो गई, ठीक है, उन सभी एक साथ जो है जोड़ के काम करा जाता है और मार्केटिंग को तैयार करा जाता है। फिफ्थ, क्रिएटिव। मार्केटिंग के अंतर्गत कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो आपके कपड़े से रिलेटेड हो गए। ठीक है, और वो चाहे आपके जूते से रिलेटेड हो गया, अन्य बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं मार्केटिंग के अंतर्गत। सिक्स पॉइंट है आपका, मार्केटिंग इज अ इकोनॉमिक फंक्शन। ओके, मार्केटिंग इज अ इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन क्या हो गया, इकोनॉमिक फंक्शन होते हैं जो कि मनी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, मार्केटिंग में आप कुछ बेच रहे हो। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर के पास जाता है, आपके पास मनी की सप्लाई होती है, तो इकोनॉमिक फंक्शन होता है मार्केटिंग के अंतर्गत। ठीक है, एंड सेवन्थ पॉइंट है आपका, मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। मार्केटिंग जो क्या है, एक प्रकार का मैनेजरियल फंक्शन है। एंड मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस है कि सोसाइटी के अंतर्गत, किसी मार्केटिंग के अंतर्गत इसमें जितने भी लोग होते हैं वो उन सभी की अंतर्गत जो है ये प्रोसेस करी जाती है। इसमें कस्टमर भी होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर भी होते हैं, वही सोशल प्रोसेस है। ठीक है, एंड नाइन्थ हम बात करते हैं, मार्केटिंग हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग की क्या है, दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट हो गया आपके पास प्रॉफिट मेकिंग एंड सेकेंड हो गया आपके पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फर्स्टली क्या होता है, जब कोई व्यक्ति प्रोडक्ट को बेचता है तो वो ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छे से बिके, उसे प्रॉफिट हो। ठीक है, एंड सेकंड क्या होता है, जो उस प्रोडक्ट को लेता है वो चाहता है कि मैं जो भी प्रोडक्ट लूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो और कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, मार्केटिंग के दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एंड स्कोप की हम बात करते हैं, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। फर्स्टली हम बात करते हैं स्टडी ऑफ कस्टमर वांट एंड नीड। इसमें स्टडी करी जाती है कि किसी कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं, क्या नीड है। ठीक है, एंड सेकेंडली हम बात करते हैं स्टडी ऑफ कस्टमर बिहेवियर। इसमें क्या करा जाता है, जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर होता है उसको देख के स्टडी करी जाती है कि इसकी ये नीड है, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट बनाएंगे। वो आपका सेकंड हो गया। एंड थर्डली हम बात करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत क्या करा जाता है, प्रोडक्ट को प्लान करा जाता है। ठीक है, और उसको उसकी डेवलपमेंट करी जाती है। ठीक है,
एंड फोर्थ आपके पास आ गया ब्रांडिंग। जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसका आप एक ब्रांड, एक नाम चूज़ करेंगे जो सबसे यूनिक हो, ठीक है। फिफ्थ होता है आपका पैकेजिंग। जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी पैकेजिंग आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि जो प्रोडक्ट है वो आपका ख़राब ना हो, ठीक है, वो सुरक्षित जो है वो कस्टमर के पास पहुंच जाए। सिक्स्थ हम बात करते हैं प्राइसिंग। जो प्राइस होता है उस प्रोडक्ट का वो इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको भी प्रॉफिट हो, जो कस्टमर होता है वो भी उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सके, ओके। एंड सेवन्थ हम बात करते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप बहुत तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग में लॉन्च कर सकते हो। लाइक आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन माध्यम के अकॉर्डिंग, जो ऐप्स होगे उसके अकॉर्डिंग आप मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आप शॉप्स में जाके अपनी एक दुकान खोल सकते हो, अपनी वेबसाइट खोल सकते हो, ऑनलाइन भी आप सामान बेच सकते हो, तो वो आपने देखना है। या फिर आप एड्स के थ्रू भी अपने कस्टमर की तरफ पहुंच सकते हो, ठीक है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एट्थ हम बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन कैसे होते हैं, जैसे मैंने बात करी कि एड्स होगी, आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी, प्रमोशन करी जाती है प्रोडक्ट की कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, वो प्रमोशन होती है आपकी। एंड नाइन्थ हम बात करते हैं फाइनेंस। लाइक फाइनेंसिंग जो टर्म रहती है, आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हो तो आपको अच्छा खासा आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, तब जाके आप मार्केटिंग कर सकते हो। टेंथ अब हम बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज के अंतर्गत आता है जैसे आपने किसी प्रोडक्ट को बेच दिया, ठीक है, तो उसके बाद कस्टमर की फीडबैक लेना कि वो प्रोडक्ट कैसा था, ठीक है, अगर उसमें किसी सुधार की कमी है, ठीक है, तो वो आपने उसे कंप्लीट करना है, तो ये होता है आपका आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है।